अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अयाज वर्चुअल एकेडमी पाकिस्तान। आज हम 9th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का 4th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर उस्मा और फ्री ऑनलाइन जूनियर साइंस टीचर GST BPS 14 की प्रिपरेशन क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? मतलब ये कि आज हम देखेंगे कैसे एक ऑर्गेनिज्म बनता है, उसके कौन कौन से पार्ट हैं, कौन से उसके फंक्शंस हैं, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिविंग बर्ड आर ऑन द केमिकल बेस्ड। ये केमिकल बेस्ड फाउंडेशन होती है लिविंग ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें जो फर्स्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन वो आती है एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकल देखा जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है वो तो सेल होता है, लेकिन उससे भी स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? एटम। हमने जो पढ़ा हुआ है मैटर में, द एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड नॉट कटेबल पार्ट ऑफ मैटर होता है। क्या लिविंग थिंग में मैटर कहाँ से आया? लिविंग थिंग में भी मैटर होता है, तो जी हाँ बिल्कुल लिविंग थिंग में भी मैटर होता है, लेकिन हम इसे यही फ़र्क है कि इसे हम क्या कहेंगे, लिविंग मैटर कहेंगे। स्मॉलेस्ट पार्ट है, यहाँ पर भी स्मॉलेस्ट पार्ट है। ये ओल्ड डेफिनेशन थी कि ये नॉट कटेबल है, पर आज के दौर में एटम कटेबल है। एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइडेड है। अगर देखा जाए तो इस लेवल से भी कम ऑर्गेनाइजेशन वाला लेवल बन सकता है, उसे हम कहते हैं सब एटॉमिक लेवल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन बुक में यहाँ से स्टार्ट है तो एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है। पार्टिकल्स वो हैं, कौन कौन से हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? बेसिकली 3 एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आज के दौर में तो हमने इन्हें भी डिवाइड किया हुआ है, इनके भी आगे पार्टिकल्स हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ बुक में मेंशन नहीं है तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब एटम्स के कौन कौन से एग्जांपल हैं? जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कार्बन का ले सकते हैं, हाइड्रोजन का ले सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। और ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स किस चीज़ के बने होते हैं? एटम्स के ही बने होते हैं। हमारे नेचर में टोटल 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट पाए जाते हैं, लेकिन हमारे ह्यूमन में टोटल 16 जो एलिमेंट हैं वो पाए जाते हैं। उनमें से भी 6 जो हैं वो बायो एलिमेंट है, वो मेजर बायो एलिमेंट है जो मेजर काम करते हैं। मेजरली फंक्शन जिनका होता है वो ये 6 हैं। एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। अब कार्बन का कहाँ पर रोल है आपको पता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये कार्बोहाइड्रेट में भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में होते हैं, लिपिड में भी होते हैं, प्रोटीन में भी होते हैं। प्रोटीन में नाइट्रोजन भी पाया जाता है, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड हम ले रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड में ATP जो है उसमें फास्फोरस भी पाया जाता है। और ये सल्फर ये अमाइनो एसिड जो अमाइनो एसिड होते हैं उनमें पाया जाता है। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर बायो एलिमेंट ये 6 होते हैं। इनको हम बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारी बॉडी में ये पाए जाते हैं और सारे कंपाउंड इन चीज़ों के ही बने होते हैं। ये एटॉमिक लेवल के एग्जाम्पल हैं, ये एटम्स के एग्जाम्पल दिए हैं। उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। द ग्रुप ऑफ एटम सिमिलर एटम मिलके भी बना सकते हैं, डिफरेंट एटम मिलके भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं। डिफरेंट एलिमेंट वाले भी मॉलिक्यूल होते हैं और सेम एलिमेंट वाले भी मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं मॉलिक्यूल्स का, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल में आ जाते हैं तो 2 टाइप्स के पहले मॉलिक्यूल्स हैं, एक है ऑर्गेनिक और दूसरे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक वो मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन पाया जाए, जिनमें कार्बन मौजूद हो, उनको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। हमारे बॉडी में मोस्टली जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इनऑर्गेनिक भी होते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं। अब इनऑर्गेनिक वो मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन ना हो, कार्बन के अलावा जो एलिमेंट हैं रदर देन कार्बन, वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक का हम एग्जांपल ले लें, हम प्रोटीन ले लें, कार्बोहाइड्रेट ले लें, ग्लूकोज ले लें, कोई भी एग्जांपल ले लें, फैटी एसिड ले लें, कोई भी एग्जांपल ले लें, ये सारे एग्जांपल किसके हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के हैं। और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के हम जो एग्जांपल है वो वाटर ले लें। हमारे बॉडी में मोस्टली 70 to 90% क्या होता है? हर सेल में वाटर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बॉडी में ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं वो ऑर्गेनिक से ज़्यादा इनऑर्गेनिक होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स के दूसरे टाइप्स भी हैं, जैसे कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स।
मैक्रो मालिक्यूल्स जो बड़े मालिक्यूल होते हैं जिनको हम पॉलीमर भी बोलते हैं, और माइक्रो मालिक्यूल जो छोटे होते हैं जिनको हम मोनोमर भी बोलते हैं। हमारे बॉडी में दोनों पाए जाते हैं, मैक्रो मालिक्यूल भी होते हैं, माइक्रो मालिक्यूल भी होते हैं, पॉलीमर मोनोमर दोनों पाए जाते हैं। इनके एग्जांपल दे देते हैं लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। अब ये सब क्या है, पॉलीमर है। इनके मोनोमर या माइक्रो मालिक्यूल जो हैं वो इधर मैंने लिखे हुए हैं। अब जो ये लिपिड है ये किस चीज़ का बना होता है, ये फैटी एसिड्स का, दूसरे भी मोनोमर होते हैं पर ज़्यादातर फैटी एसिड ही होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं ये अमाइनो एसिड के बने होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट ये बना होता है ग्लूकोज के बने होते हैं। ग्लूकोज क्या है, मोनोसेचराइड है। जैसे कि हम अगर एग्जांपल ले लें यहाँ पर सेल्यूलोज, तो अब ये सेल्यूलोज क्या है, ये सेल्यूलोज ये एक पॉलीसेचराइड है और ये पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ग्लूकोज की जगह पर गिलैक्टोज ले लें, गिलैक्टोज है तो ये क्या है, गिलैक्टोज ये एक मोनोसेचराइड है और मोनोमर है। ये एग्जांपल है माइक्रो मॉलिक्यूल का। ये से एग्जांपल ही, ये मॉलिक्यूलर लेवल के कुछ एग्जांपल मैंने आपको देख के आपको समझाया। उसके बाद हम आ जाते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बुक में दी हुई है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट सेल से भी नीचे मॉलिक्यूल्स मिलके कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिन स्ट्रक्चर्स को हम ऑर्गेनेल बोलते हैं। ये बुक में दिए नहीं हुए लेकिन मैं आपको खुद से बता रही हूँ। ऑर्गेनेल ये क्या, ये पार्ट ऑफ सेल है, इनका कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसे कि कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ईटीसी। अब माइटोकॉन्ड्रिया ये भी क्या है, इसका स्पेसिफिक अपना स्ट्रक्चर है और फंक्शन है। वैसे ही राइबोसोम का भी फंक्शन है, इसका प्रोटीन सिंथेसिस फंक्शन है, इसका रिस्पायरेशन फंक्शन है, इस गोल्जी बॉडी का स्टोरेज फंक्शन है। सबके अलग अलग फंक्शन है। लिपिड प्रोडक्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। इनके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी होता है, फंक्शन होता है। सेल से पहले, सेल जो बने होते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स के बने होते हैं, लेकिन बुक में ये नहीं दिए हुए। सेलुलर लेवल से पहले भी जो लेवल आते हैं वो ऑर्गेनेल्स आते हैं। उसके बाद सेलुलर लेवल, सेल क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो आपको पता है, सेल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। और सेल के जैसे कोई भी एग्जांपल आप ले लेते हैं, सेल में क्या होते हैं, ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लास्ट होता है। और सेल की कोई एग्जांपल आप ले लेते हैं जैसे कि नर्व सेल है, प्लांट सेल में आप ले लें, गार्ड सेल, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। अब सेल किस चीज़ का बना होता है, अगर हम एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल की बात करें तो वो प्लांट सेल की तो प्रोटोप्लास्ट भी उसको हम बोल सकते हैं। प्रोटोप्लास्ट किस चीज़ का बना होता है, ये सेल वॉल प्लस प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है, ये प्रोटोप्लाज्म जो है ये आगे बना हुआ होता है साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन का बना होता है। अगर हम प्रोटोप्लास्ट से सेल वॉल रिमूव कर देते हैं तो जो बचता है पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और एनिमल सेल में होता ही क्या है, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म ही होता है, प्रोटोप्लास्ट। अब जो सेल वॉल होती है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, तो इसलिए एनिमल सेल में सिर्फ प्रोटोप्लाज्म होता है। तो अब हम आते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पर। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जब व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनाइज टुगेदर इन ग्रुप, या हम इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनाते हैं, सिमिलर सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में आप कोई भी एग्जांपल टिश्यू का ले लेते हैं, जैसे ये 4 बेसिक टिश्यूज़ हैं हमारे बॉडी के, 4 बेसिक टिश्यू। जैसे कि फर्स्ट है मस्कुलर सिस्टम जो बनाता है मस्कुलर टिश्यू, नर्व सिस्टम जो टिश्यू बनाते हैं वो नर्व टिश्यू, एपिथेलियल जो हमारी स्किन की लेयर होती है वो एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियल के नीचे जो टिश्यू होते हैं उन्हें कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ये सब एग्जांपल हैं कनेक्टिव टिश्यू के। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन पर। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, पार्टिकुलर एक मैनर से मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं टिश्यू मिलकर, और वो स्पेसिफिक एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। टिश्यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू मिलकर, अगर हम ऑर्गन का कोई एग्जांपल ले लें जैसे कि हार्ट है, हार्ट में तो सिर्फ एक टाइप के टिश्यू नहीं है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू है। जैसे हम किडनी ले लें, किडनी में भी एक टाइप के कोई टिश्यू नहीं होगा, डिफरेंट टाइप्स के क्या होंगे, टिश्यूज़ होंगे, वो मिलकर एक ऑर्गन बनाएगी। और ये एग्जांपल है ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन के। उसके बाद आ जाते हैं हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑर्गन ऑफ डिफरेंट टाइप्स वर्क इन कोऑर्डिनेट मैनर टू परफॉर्म ए फंक्शन। जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन मिल के एक कोऑर्डिनेट फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ऑर्गन सिस्टम का आप कोई एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन होते हैं, जैसे स्टोमक एक अलग ऑर्गन है, इंटेस्टाइन एक अलग ऑर्गन है, एसोफिगस एक अलग ऑर्गन है, माउथ एक अलग ऑर्गन है। इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन मिलके क्या करें, एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो क्या है, डाइजेशन का। केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन परफॉर्म होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑर्गन मिल रहे हैं और वो मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं जो साथ ही काम करते हैं। अब हम आ जाते हैं मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनिज्म के माना क्या, जब ये सब सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाए, मतलब ये सारे सिस्टम, जैसे कि हम ले लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, अब कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम, कोई भी सिस्टम है, सब सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम सब मिलके कोऑर्डिनेट एक यूनिट बनाए, एक बॉडी बनाए, एक ऑर्गेनिज्म बनाए, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म लेवल ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। जैसे आप कोई भी बॉडी का एग्जांपल ले लेते हैं, ह्यूमन बॉडी एक ऑर्गेनिज्म है, कोई प्लांट का एग्जांपल ले लें, वो भी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। ऐसे आप एक कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। उसके बाद हम ले आते हैं टैक्सोनॉमिक लेवल। अब टैक्सोनॉमी तो मैं पहले आपको बता दूँगी, टैक्सोनॉमी वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं एनिमल्स को, प्लांट्स को, जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। वैसे ही टैक्सोनॉमी का लेवल, स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक जो लेवल है वो स्टार्ट होती है स्पेशीज़ से। स्पेशीज़ क्या है, ये स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक लेवल, मतलब यहीं से टैक्सोनॉमी स्टार्ट होती है। अब ये स्पेशीज़ क्या है, ये ग्रुप ऑफ सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं। जैसे हम मेल फीमेल ले लेते हैं प्लस फीमेल लेते हैं, ये क्या है, सिमिलर है, सिमिलर सेम नहीं है लेकिन सिमिलर है, कुछ क्वालिटी डिफरेंट है लेकिन मोस्टली क्वालिटी क्या है, सेम है। लेकिन ये एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मतलब स्पेशीज़ ये ग्रुप ऑफ सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करेंगे और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेशीज़। उसके बाद हम आते हैं पॉपुलेशन लेवल। अब ये पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन में क्या होता है, ये मेंबर्स ऑफ सेम स्पेशीज लिविंग एट सेम एरिया एट सेम टाइम। ये भी इस सेम स्पेशीज़ के जब मेंबर, कोई भी सेम स्पेशीज़ हो, जैसे सेम स्पेशीज़ के मेंबर एक ही वक्त पर एक ही एरिया पर रहें तो उनको हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। पॉपुलेशन का अगर हम एग्जांपल लें, एक कमरा है जिसमें सिर्फ ह्यूमंस हों, वो सेम स्पेशीज़ के मेंबर हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन है। वैसे ही आप कोई भी अगर एग्जांपल ले लेते हैं, बुक में बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, कोई भी सेम स्पेसीज के मेंबर को आप पॉपुलेशन कह सकते हैं अगर वो सेम एरिया पे सेम टाइम पे रह रहे हैं तो। अब हम आ जाते हैं कम्युनिटी लेवल पर। अब ये कम्युनिटी क्या है, जब मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, ऊपर पॉपुलेशन पे क्या था, सेम स्पीशीज़, यहाँ पर मेंबर्स होंगे पर डिफरेंट स्पीशीज़ के, वो लिविंग एट सेम एरिया, और सेम एरिया में रह रहे होंगे, वो सेम टाइम पे ही रह रहे होंगे। फ़र्क ये होगा कि वो डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर होंगे। अगर हम एक रूम ले लेते हैं, उसमें अगर एक रूम ले उसमें अगर देखें कि कुत्ते भी हम रख लें, वहाँ पर हमें बिल्लियाँ भी रख लें, ह्यूमन भी रख लें, तो वो क्या है, वो डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर है, लेकिन वो सब साथ रह रहे हैं, सेम एरिया में रह रहे हैं, साथ रह रहे हैं, सेम टाइम पे रह रहे हैं, तो उन सबको हम क्या, कम्युनिटी भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड, जैसे कि एक ही ट्री पर बहुत सारे बर्ड रहते हैं लेकिन वो सब एक टाइप के थोड़ी होते हैं, अलग अलग टाइप्स के बर्ड एक साथ रह रहे होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ये कम्युनिटी ऑफ बर्ड्स है। उसके बाद हम आ जाते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम पर, इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम क्या है, ये पार्ट ऑफ अर्थ है जिसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है अर्थ का। इसमें हम लिविंग और नॉन लिविंग साथ होते हैं, मतलब यहाँ फॉर एग्जांपल हम एक नदी किनारा लेते हैं, वहाँ पर एक ट्री है, वहाँ पर एक ह्यूमन है, वहाँ पर बर्ड्स भी हैं, वहाँ पर नॉन लिव, वही सब क्या है, लिविंग पार्ट्स है। अब वहाँ पर हम नॉन लिविंग पार्ट लिखते हैं, वहाँ पर अर्थ भी है, वहाँ पर वाटर भी है, वहाँ पर ट्री तो लिविंग है, दूसरे कोई पार्ट्स लेते हैं वो नॉन लिविंग पार्ट्स हैं, तो वहाँ पर लिविंग भी साथ रहे नॉन लिविंग के साथ, तो उसको
हम क्या बोलेंगे, ये एक इकोसिस्टम है। आप कोई भी एग्जांपल इकोसिस्टम में दे सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं बायोस्फीयर लेवल। अब ये बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। मतलब ये बायोस्फीयर वो पार्ट है अर्थ का जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। मतलब अर्थ के तो बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। हर पार्ट पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। जिस पार्ट पर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसी पार्ट्स को हम बायोस्फीयर बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।